Dear students, welcome to diplomapk.com. Today we are taking the second lesson of direct speech and indirect speech. In this lesson we will study how changes will be made in pronouns while going from direct speech to indirect speech. इस लेसन में डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में मज़ीद बुनियादी मालूमात फराहम की जाएंगी। हम इस लेसन में डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जाते वक्त प्रोनाउंस की तब्दीली के बारे में पढ़ेंगे। आप शुरू के इस भाग में प्रोनाउंस की तीनों इकसाम के बारे में पढ़ चुके हैं। हम रिमाइंडर के तौर पर एक दफ़ा फिर प्रोनाउंस की तीनों इकसाम को दोहराएंगे। प्रोनाउंस तीन किस्म के होते हैं: फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउंस और थर्ड पर्सन प्रोनाउंस। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आई और वी आते हैं, यानी मैं और हम आते हैं। सेकंड पर्सन प्रोनाउन में यू आता है, यानी तुम। और थर्ड पर्सन प्रोनाउन में ही, शी, दे और इट आते हैं। अब हम कायदा नंबर 1 की तरफ जाते हैं। अगर कोटेड स्पीच में, यानी डायरेक्ट स्पीच के सेकंड पार्ट कोटेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यानी आई और वी इस्तेमाल हुआ है, तो उसे रिपोर्टिंग स्पीच यानी डायरेक्ट स्पीच के पहले पार्ट के सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील किया जाएगा। मिसाल के तौर पर he said to me, comma, inverted commas begin, I am in the classroom, full stop, inverted commas close. ये डायरेक्ट स्पीच है, इसे रिपोर्टिंग क्लास कहते हैं और इसे रिपोर्टेड क्लास कहते हैं। ये रिपोर्टिंग वर्ब है। इसे इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करते वक्त प्रोनाउंस को इस तरह तब्दील किया जाएगा। चूँकि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है, कायदा नंबर 1 के मुताबिक अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो तो उसे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज किया जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच में इसे यूँ चेंज करेंगे। ही टोल्ड मी, सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दिया। ही टोल्ड मी, कॉमर्स को हटा के दैट का इस्तेमाल। ही टोल्ड मी दैट, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसे रिपोर्टिंग क्लास के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करेंगे। आई ही में चेंज हो जाएगा। ही टोल्ड मी दैट ही वॉज इन द क्लासरूम। नाउ कायदा नंबर 2, अगर कोटेड स्पीच यानी डायरेक्ट स्पीच के सेकंड पार्ट में सेकंड पर्सन प्रोनाउन यानी यू इस्तेमाल हुआ है तो उसे रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील किया जाएगा। मिसाल के तौर पर टीचर सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमर्स बिगेन, यू आर लेट कमर, फुल स्टॉप एंड इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज। यहाँ हम देखते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है और कायदा नंबर 2 के मुताबिक ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। अब हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में देखेंगे। टीचर टोल्ड मी, सेड टू टोल्ड में तब्दील हो गया, कॉमर्स को हटा के दैट का इस्तेमाल कर दिया। टीचर्स टोल्ड मी दैट, यू कन्वर्ट हो गया आई में, दैट आई वॉज लेट कमर। टीचर टोल्ड मी दैट आई वॉज लेट कमर। कायदा नंबर 3, अगर कोटेड स्पीच में थर्ड पर्सन प्रोनाउन यानी ही, शी, इट और दे इस्तेमाल हुआ है तो इसे इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करते वक्त
कोई तब्दीली भी नहीं की जाएगी। मिसाल के तौर पर यू सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स बिगेन शी इज़ इन द किचन फुल स्टॉप एंड इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज। रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन यानी शी का इस्तेमाल किया गया है। इसे इनडायरेक्ट में तब्दील करते वक्त कायदा नंबर 3 के मुताबिक कोई तब्दीली भी नहीं की जाएगी। यू टोल्ड मी सेड टू टोल्ड में तब्दील हो गया। कॉमास को हटाकर दैट का इस्तेमाल किया गया है। यू टोल्ड मी दैट शी वॉज इन द किचन। डियर स्टूडेंट्स, अब हमने प्रोनाउंस की तब्दीली के बारे में पढ़ा कि किस तरह प्रोनाउंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करते वक्त तब्दील किया जाता है। आप इस सबक को अच्छी तरह से दोहराएं और जहन नशीन कर लें। आज के सबक में हमने डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करते वक्त प्रोनाउंस की तब्दीली के बारे में पढ़ा। प्रोनाउंस 3 किस्म के होते हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस, सेकंड पर्सन प्रोनाउंस और थर्ड पर्सन प्रोनाउंस। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस में आई और वी आते हैं, यानी मैं और हम आते हैं। सेकंड पर्सन प्रोनाउंस में यू आता है, यानी तुम। और थर्ड पर्सन प्रोनाउन में ही, शी, दे और इट आते हैं। इसके बाद हमने 3 कायदों को डिस्कस किया। कायदा नंबर 1 के मुताबिक अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया है तो इसे रिपोर्टिंग स्पीच यानी रिपोर्टिंग क्लास के सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील किया जाएगा इनडायरेक्ट में जाते वक्त। और कायदा नंबर 2 के मुताबिक अगर कोटेड स्पीच में सेकंड पर्सन प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है तो इसे इनडायरेक्ट में तब्दील करते वक्त रिपोर्टिंग क्लास के ऑब्जेक्ट से तब्दील किया जाएगा। और कायदा नंबर 3 में अगर कोटेड स्पीच में थर्ड पर्सन प्रोनाउन यानी ही, शी, दे या इट का इस्तेमाल हुआ है तो इसे इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करते वक्त किसी किस्म की कोई तब्दीली भी नहीं की जाएगी। डियर स्टूडेंट, आई एम श्योर कि आप सब ने इस लेसन को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अब हम नेक्स्ट लेसन में आपको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जाते वक्त मज़ीद तब्दीलियों के बारे में पढ़ाएंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।